नमस्कार। भारत में आपदाओं से निपटने का जो तरीका है वो बहुत जल्द बदल सकता है। आज हम समझने वाले हैं आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को। देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन से बड़े बदलाव हैं जो हमारी तैयारी और एक्शन लेने के पूरे सिस्टम को एक नया रूप दे सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई बाढ़ आती है, भूकंप या कोई बड़ा तूफान आता है, तो इसकी जिम्मेदारी असल में होती किसकी है? कौन है जो राहत और बचाव का काम देखेगा? देखिए, पिछले लगभग 20 सालों से इन सारे सवालों का जवाब हमें एक ही कानून से मिलता था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये आप कह सकते हैं कि हमारी नेशनल रूल बुक थी ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई इस 20 साल पुराने कानून को बदलने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? चलिए, इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, ये बदलाव कोई अचानक से नहीं हो रहे हैं। बिल के दस्तावेज में साफ लिखा है कि ये पिछले 2 दशकों में आई आपदाओं से जो हमने सीखा है और 15वें वित्त आयोग जैसी एक्सपर्ट कमिटियों ने जो सलाह दी है उस पर आधारित हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट एडवाइस का नतीजा है। तो इस नए बिल के कुछ बड़े लक्ष्य हैं। पहला, ये साफ करना कि किस अथॉरिटी का क्या रोल होगा। दूसरा, नेशनल और स्टेट लेवल पर जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटीज हैं, यानी एनडीएमए और एसडीएमएस, उन्हें और मजबूत बनाना। जो कमिटियां पहले से काम कर रही हैं, उन्हें कानूनी दर्जा देना, बड़े शहरों पर खास ध्यान देना और राज्यों की अपनी रिस्पॉन्स फोर्स को एक कानूनी शक्ल देना। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये बिल सिर्फ नियम कानून नहीं बदल रहा, बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हमारी भाषा और सोच को भी बदल रहा है। देखते हैं कैसे। कानून में एक नया और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट जोड़ा जा रहा है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब फोकस सिर्फ आपदा आने के बाद मदद पहुंचाने पर नहीं होगा, बल्कि अब इस बात पर जोर होगा कि आपदा के कारणों को समझकर उसके खतरे को पहले ही कम किया जाए। ये एक तरह से रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने जैसा है। दूसरा नया शब्द है लचीलापन। इसका मतलब है किसी भी समाज या समुदाय की वो क्षमता जिससे वो किसी आपदा के असर को झेल सके और फिर तेजी से उससे उबर सके। आसान भाषा में कहें तो किसी भी झटके के बाद वापस अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होने की ताकत। और तीसरा शब्द है प्रत्युद्धरण या रिकवरी। इसका मतलब सिर्फ टूटी फूटी चीजों को ठीक करना नहीं है, बल्कि आपदा से प्रभावित लोगों की सुविधाओं, रोजी रोटी और जिंदगी को पहले से भी बेहतर बनाना है। ये दिखाता है कि सोच अब सिर्फ फौरी राहत से आगे लॉन्ग टर्म रिकवरी पर जा रही है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, यानी संस्थाओं के स्तर पर, क्या बदल रहा है और किसे कितनी पावर मिल रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए, पहले क्या था कि नेशनल प्लान को एक एग्जीक्यूटिव कमेटी तैयार करती थी और एनडीएमए बस उसे अप्रूव करता था। लेकिन अब नए बिल के मुताबिक एनडीएमए ही प्लान की तैयारी को कोऑर्डिनेट करेगा और उसे अप्रूव भी करेगा। इससे एनडीएमए की भूमिका और ताकत दोनों ही काफी बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही 2 बहुत जरूरी कमेटियां जो पहले से काम तो कर रही थीं, लेकिन अब उन्हें कानूनी दर्जा दिया जा रहा है। ये हैं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी एनसीएमसी और उच्च स्तरीय समिति एचएलसी। कानूनी दर्जा मिलने का मतलब है कि अब इनके फैसले और ज्यादा पावरफुल और बाइंडिंग हो जाएंगे। और इन बदलावों को जमीनी हकीकत देने के लिए पैसा भी चाहिए। इस दस्तावेज को देखें तो साल 2024-25 के लिए 2 सबसे बड़ी संस्थाओं एनडीएमए और एनआईडीएम को मिलाकर 149.07 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि सरकार इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कितनी गंभीर है, जो इस कानून को ढंग से लागू करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस बिल के शायद सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव पर, शहरों पर स्पेशल फोकस। हाल के सालों में हमने देखा है कि कैसे चेन्नई या बैंगलोर जैसे बड़े शहर बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बदलाव उसी को ध्यान में रखकर किया गया है। बिल में एक बड़ा बदलाव ये है कि अब हर राज्य की राजधानी और जिन भी शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहां शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूडीएमए बनाना ही होगा। ये अब जरूरी कर दिया गया है। अच्छा, तो इन शहरी अथॉरिटीज में कौन कौन होगा? इसके चेयरपर्सन होंगे उस शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर
और वाइस चेयरपर्सन होंगे जिला कलेक्टर। इनके अलावा कुछ और सदस्य भी होंगे जिन्हें राज्य सरकार चुनेगी। ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है ताकि शहर और जिले का एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम कर सके। और इन नई अथॉरिटीज का काम क्या होगा? इनका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है शहर के लिए एक खास डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना और फिर ये पक्का करना कि वो प्लान सही से लागू भी हो। ये शहरों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसकी सबसे बड़ी और ज़रूरी बातों को एक साथ समेट कर देखते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, अब राज्य सरकारों को कानूनी तौर पर एक राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF बनाना होगा। इसका मतलब है कि हर राज्य के पास अपनी एक स्पेशल ट्रेन्ड फोर्स होगी जो किसी भी आपदा की सिचुएशन में तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगी। इससे ज़मीनी स्तर पर राज्यों की ताकत काफ़ी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, सोच में बदलाव। अब सिर्फ राहत पहुंचाने के बजाय खतरे को कम करने और मुश्किलों से लड़ने की ताकत बढ़ाने पर जोर है। दूसरी, शहरों पर फोकस। हमारे बढ़ते शहरों के लिए अब अलग से अथॉरिटीज़ होंगी। और तीसरी, क्लियर कमांड। नेशनल और स्टेट लेवल पर अथॉरिटीज़ को और मजबूत किया गया है ताकि तालमेल बेहतर हो। तो हाँ, ये नया कानून एक मजबूत खाका तो देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों से निकलकर जमीन पर उतर पाएंगे? क्या ये हमें भविष्य में आने वाली और भी मुश्किल आपदाओं के लिए सच में तैयार कर पाएंगे? इस कानून की असली कामयाबी इसी सवाल के जवाब पर टिकी है।